अलैक्म जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। पहला एमसीक्यू देखिएगा। एमसीक्यू है जी, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर फोर डेल्टा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बी ऑप्शन, वन ओवर टू बी सी साइन एल्फा। एंगल बिलो द सरफेस लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट, ए बी सी हैव देयर यूजुअल नोटेशन, देन ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू इज इक्वल टू एस। एस की वैल्यू होती है ये, बी ऑप्शन। नेक्स्ट जी, लॉ ऑफ कोसाइंस ए स्केयर पैथागोरस थ्योरम में रिड्यूस होगा अगर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। अगर वो सर्कल तीनों वर्टिसेस में से पास करे तो उसको सरकम सर्कल बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाए जी। शॉर्ट क्वेश्चन पहला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो जो स्मॉलेस्ट साइड होगी उसका ऑपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल होगा। स्मॉलेस्ट साइड बी है तो फार्मूला लगेगा कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर टू ए सी। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस बीटा का रिजल्ट आएगा, कॉस उस जाके इन्वर्स कर देंगे। नेक्स्ट जी, ए बी और सी तीनों साइड्स गिवन है, तीनों एंगल फाइंड करने हैं तो यही फार्मूला कॉस बीटा का। इसी तरह एक कॉस एल्फा का अगर फार्मूला लगाएंगे तो ए माइनस होगा, कॉस गैमा का लगाएंगे तो सी माइनस होगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज, यानी ये डेल्टा की वैल्यू गिवन है, ए और सी गिवन है तो फार्मूला लगेगा डेल्टा इज इक्वल टू वन ओवर टू ए सी साइन बीटा। तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, शो दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू फोर कैपिटल आर साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू साइन गैमा बाई टू। तो आर की जगह आर की वैल्यू ए बी सी और फोर डेल्टा लग जाएगी। साइन क्या, हाफ एंगल एस, जैसे साइन अल्फा बाई टू है तो एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी सी स्केयर रूट। इसी तरह अगर बीटा है तो बी नहीं आना, यानी अल्फा है तो ए नहीं आएगा, बीटा है तो बी नहीं आएगा, गैमा है तो सी नहीं आएगा। अब वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू होगी डेल्टा ओवर एस। नेक्स्ट, डिफाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन। वो एंगल जो हॉरिजेंटल लाइन से आई साइड के ऊपर बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जो नीचे बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये एलिवेशन और नीचे वाला डिप्रेशन। नेक्स्ट, बी इज इक्वल टू 95, सी की वैल्यू है गैमा, ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी सी और गैमा यानी दो साइड्स और एक एंगल गिवन है तो आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी साइन ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। फार्मूला लगा दें या कोसाइन ला लगा लें। प्रूव दैट आर इज इक्वल टू, एस की जगह एस की वैल्यू लगाएं, एस माइनस ए टेन अल्फा बाई टू। तो टेन अल्फा बाई टू की वैल्यू लगा देनी है, टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, यानी साइन का हाफ एंगल और कॉज के हाफ एंगल फार्मूले को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास टेन का हाफ एंगल फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में इसमें भी आपने आर वन आर टू यानी डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी और डेल्टा ओवर एस माइनस सी की वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास रिजल्टेंट प्रूव हो जाएगा। राइट एनी टू लॉज ऑफ ट्राइंगल फॉर द एंगल ए, ट्राइंगल ए बी सी। तो एक साइंस लॉ लिख दें और एक कोसाइंस लॉ लिख दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जी, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज अगर साइड एक ए है, दूसरी भी ए होगी और तीसरी भी ए होगी। इसमें कुछ चीज़ें जैसे एस इज इक्वल टू थ्री ए ओवर टू बनेगा, जैसे इसमें डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो थ्री ए ओवर टू इंटू ए ओवर टू इंटू ए ओवर टू इंटू ए ओवर टू होल्स के रूट, ये बन जाएगा डेल्टा। यानी इसको सॉल्व कर लेंगे तो अंडर रूट थ्री ए स्केयर ओवर फोर बनेगा आपके पास डेल्टा की वैल्यू। वैल्यूज इन सब की वैल्यूज रेशो में पुट करेंगे तो आपके पास प्रूव हो जाएगा। ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल के एक साइड को ए कह लें, दूसरी साइड को बी कह लें और तीसरी साइड को सी कह लें। वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना तो ग्रेटेस्ट साइड जो है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन है तो आपको साइंस ला यूज करेंगे वही, कॉज एल्फा इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर टू बी सी। तो आपके पास कैलकुलेशन करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि एंगल ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्री है। सेकंड पेपर का पहला एमसीक्यू देखिएगा। तो पहला एमसीक्यू पहले हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, कोसाइंस ला रिड्यूस होता है पैथागोरस थ्योरम में, डी ऑप्शन।
इसी तरह इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूल नोटेशन बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर अभी डिस्कस हुआ है, तो ये होगा जी कॉज एल्फा, क्योंकि ए माइनस हो रहा है। इसी तरह 2s - b 2s a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है, माइनस बी करेंगे तो ए प्लस सी रह जाएगा। इन एनी ट्राइंगल विद यूल नोटेशन, तो ये टेन बीटा बाई टू का फार्मूला बना हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ट्राइंगल के 6 होते हैं। 18, 24 और 30 तीन साइड्स हैं। की लेंथ है एस की वैल्यू एस होता है, तीनों को ऐड करके टू पे डिवाइड, ऐड करेंगे तो 72 बनेगा, टू पे डिवाइड करेंगे तो 36 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इन पहला शॉर्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल में गैमा गिवन है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड्स गिवन है साथ, एक 90 डिग्री अल्फा गिवन है और एक साइड गिवन है, इन दो एंगल और एक साइड गिवन है। आप राइट ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे, यानी रेशो वाला फार्मूला साइन कॉज या टेन की रेशो से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह ये 90 ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन डेल्टा प्रूव करना है, तो हमें पता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप साइन का हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे, 1/2 ए बी, साइन को हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 sin γ/2 कॉस γ/2 बन जाएगा। ये 2 इस 2 से आप कैंसिल कर देंगे, फिर आप साइन γ/2 की वैल्यू लगाएंगे और कॉस γ/2 की वैल्यू, यानी हाफ एंगल फार्मूला पुट करेंगे तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आर की वैल्यू प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि आर इज इक्वल टू a/2 साइन अल्फा के इक्वल होता है। तो साइन अल्फा को फिर हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो a/2 इंटू 2 sin α/2 और साथ cos α/2। अब sin α/2 और cos α/2 का हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, 2 × 2 4 बन जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। इस तरह राइट एनी टू लॉज ऑफ ट्राइंगल इन टेंजेंट इन ट्राइंगल। टेंजेंट ला, तो ए टेंजेंट फार्मूला क्या होता है जी, a - b/a+b इज इक्वल टू टेन α - β/2 ओवर टेन α + β/2। इसी तरह अगर बी और सी से करना है तो b - c/b+c आ जाएगा। नेक्स्ट है जी शो दैट r1 + r2 इज इक्वल टू टेन γ/2, r1 की वैल्यू लगानी है, r2 की वैल्यू लगानी है और टेन γ/2 की वैल्यू लगाएंगे, रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए गिवन है, बी गिवन है और गैमा गिवन है, ये दो साइड्स और एक एंगल गिवन है, इनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो कोसाइंस ला लगाएंगे तो आपके पास रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, आपको पता है कि साइड ग्रेटेस्ट कौन सी है, 33, पहले को ए कह दें, दूसरी बी और तीसरी सी, तो गैमा इसका यानी कॉज गैमा का फार्मूला वही वाला फार्मूला, a² + b² माइनस c² ओवर 2bc 2ab फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन थ्री साइड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा देंगे, तीनों साइड्स गिवन है, तो अगर दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो और या तीनों साइड्स गिवन हो तो उसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास, यानी फार्मूला लगा देंगे आप इस पे s × s - b और s - c वाला, डेल्टा इज इक्वल टू s × s - a s - b और s - c फार्मूला अप्लाई करेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे तो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, यानी r3 की वैल्यू बनानी है, s की वैल्यू लगानी है a + b + c/2 और टेन γ/2 का फार्मूला अप्लाई कर देना। प्रूव दैट r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, प्रूव बुक पे हुआ है, वैसे इसकी थोड़ा सा थीम मैं बता देता हूँ कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपने एंगल्स के बाइसेक्टर लेने हैं, एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से हमने एक सर्कल बनाना है, तो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, और इसके अंदर तीन ट्राइंगल्स बन जाएंगे, तीनों को एरिया को सम करेंगे तो वो डेल्टा के इक्वल आएगा, तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह डेल्टा इज इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू लगाएंगे, कॉज के तीनों हाफ एंगल फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।